न्यूज बाय एलएस के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 12वीं भूगोल का ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर। इनमें से कौन सा सिंचित क्षेत्र में भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है? तो यहाँ पर भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है मृदा लवणता। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो यह बिहार में स्थित है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। कितने पीएच मान का जल प्रदूषक माना जाता है? तो वो होता है 3। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो है कृषि विकास। निम्न में से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है? तो ये होगा चेन्नई। भारतीय रेल जल की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका जवाब होगा 63,221 किलोमीटर। लौह अयस्क का सर्वप्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन है? तो लौह अयस्क का सर्वप्रमुख उत्पादक क्षेत्र है कर्नाटका। किस राज्य में गोंडवाना कोयला पाया जाता है? तो ये होगा झारखंड। मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। किस राज्य में गन्ने का पेराई काल अपेक्षाकृत अधिक होता है? तो तमिलनाडु में। भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रगणी राज्य कौन है? तो गेहूं उत्पादन में अग्रगणी राज्य है उत्तर प्रदेश। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है कहाँ पर? तो ये मेघालय में प्रसिद्ध है। अगला, निम्नलिखित में कौन आधात्मिक खनिज के प्रकार हैं? तो ये होगा बी अभ्रक। अभ्रक जो है अधात्मिक खनिज का प्रकार है। सोना, तांबा, चांदी इस सब में धात्विक खनिज है, लेकिन अधात्विक खनिज का जो प्रकार है उसमें अभ्रक आएगा। भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? तो 1881 ईस्वी में। 1881 ईस्वी। इनमें से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? तो वह है काम और रोजगार। ठीक है। अगला प्रश्न, इनमें से किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो मुंबई नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या सबसे अधिक है। 2006 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सिटी थे? तो 2006 के प्रारंभ में भारत में 42 मिलियन सिटी थे। रेडियर किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो रेडियर टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण है? तो इसमें मछली पालन, विनिर्माण, परिवहन, आखेर। तो यहाँ पर परिवहन जो होगा ये तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण है। फूलों की कृषि कहलाती है पुष्पोत्पादन। निम्न में से कौन खाद्य फसल है? तो गेहूं, गन्ना, कॉफी, चुकंदर। इसमें गेहूं जो है वो खाद्य फसल है। ठीक दोस्तों, इसमें हम एक ईस्वी देखे थे जो है भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई? तो 1881 ईस्वी में पूर्ण जनगणना हुई थी। ठीक है। और पीएच मान का जल प्रदूषक माना जाता है कितना? 3 माना जाता है। ठीक है। और अगला प्रश्न ये भी देखे थे कि भारतीय रेल जल की कुल लंबाई कितनी है? तो 63,221 किलोमीटर। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर जरूर सब्सक्राइब करें, बगल का बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।